हाय, हेलो, नमस्ते, वेलकम टू द अमूल लाइव सेशन। मेरा नाम शेफ अंजलि रामास्वामी है और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्पिनिच एंड चीज़ कैनेलोनीज। तो ये कैनेलोनीज क्या होते हैं? कैनेलोनी इज़ एन इटालियन डिश। ये एक इटालियन फ्रेश पास्ता डिश है। तो बाज़ार से कोई पास्ता खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार का सॉस लाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कैसे घर पे अपने नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ एक फ्रेश पास्ता डिश कैसे बना सकते हैं, आज मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। और ये डिश ऑलमोस्ट प्योर वेजिटेरियन है। इसमें ना अंडा इस्तेमाल होने वाला है, ना कोई नॉन वेज इस्तेमाल होने वाला है। एकदम सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कैसे एक कैनेलोनी एज इन एक फ्रेश इटालियन पास्ता कैसे बना सकते हैं, वो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ऑलराइट, तो इस चीज़ के लिए ना, इस डिश के लिए 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है उसका सॉस, दूसरा है पास्ता, द फ्रेश पास्ता, और उस फ्रेश पास्ता की स्टफिंग। ऑलराइट, तो हम पहले से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसकी सॉस बनाएंगे। आइए, तो इस सॉस में क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमूल का बटर, जो सारा फ्लेवर देगा इस डिश को, इस सॉस को। ऑलराइट, उसके साथ हम टमेटोज यूज़ करेंगे। ये टमेटोज हैं जो मैंने मिक्सी में पल्स किया हुआ है। पल्स यानी मैंने उसको एकदम फाइन प्यूरे नहीं किया। तो टमेटोज को वॉश करके उनका जो हेड होता है वो निकाल के उसको रफली 4 भाग में काट के एक मिक्सी में जो पल्स वाला ऑप्शन होता है उसमें पल्स किया है। दैट्स इट। सो इफ यू कैन सी, इसमें थोड़े थोड़े पीसेस भी हैं। ये ही आपके सॉस को ना एक टेक्सचर देता है। तो एकदम प्यूरे बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ऑलराइट, उसके अलावा वी गॉट सॉल्ट, अ लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल, रेड चिली पाउडर अगर आपको थोड़ी स्पाइसी पसंद है तो। ये है इटालियन सीजनिंग। इटालियन सीजनिंग इज बेसिकली ऑरिगानो है, इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है, सॉल्ट है, ये मिक्स्ड इटालियन सीजनिंग है। देन आई गॉट सम ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इटालियन खाने के लिए चाहिए वो है बेसिल। और ये मेरे गार्डन से मैंने पिक किया हुआ है। गार्डन माने मेरा बालकनी। बालकनी में एक पॉट में हम लोग आराम से इसे ग्रो कर सकते हैं। सो आई गॉट सम फ्रेश बेसिल ऑल्सो। तो पहले सबसे पहले सॉस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना पैन गरम कर लो। सबसे पहले पैन में आई एम गोइंग टू बी एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल। ओके, अच्छा, ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरी माँ, ये सब यूज़ करते हैं। वो है, जो भी हम एक टमेटो की ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा शुरुआत में हम शक्कर डालते हैं। तो हल्का सा ये, अगर हम ये शुगर डालते हैं, इससे ना जब ये कैरमलाइज होती है तो एक जो वो कलर आता है उससे टमेटो का रंग और उभर के आता है। सो दिस इज अ स्मॉल टिप। जब भी आप एक टमेटो की सॉस बनाएं, चाहे वो आप इंडियन ग्रेवी भी बना रहे हो, तो आप हल्का सा अगर उसमें चीनी शुरुआत में तेल में डाल के उसको कैरमलाइज करोगे तो आपकी टमेटो की ग्रेवी बहुत अच्छी रिच रेड कलर की आएगी। ओके, सो वी गोना स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले मैंने ये शुगर डाला है ऑयल में। जैसे जैसे ये सॉफन हो रही है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 50 ग्राम्स ऑफ बटर। ओके, आप देख रहे हैं ये साइड में कैसे मेरा कैरमलाइजेशन हो गया था शुगर का। तो ये जो ब्राउन हो रहा है। okay. जब भी आप किसी चीज़ को बटर में कुक करते हैं, हमेशा थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालिएगा, वरना जो बटर है वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, लेकिन ऑयल उस बटर का टेम्परेचर को लोअर कर लेता है। ओके, सो नाउ दैट दिस इज डन, अब मैं इसमें अपना टमेटो का जो ये समवॉट प्यूरी बनाया है वो ऐड करने वाली हूँ। देयर गोज माय टमेटोज। ये एक फ्रेश टमेटो पास्ता है और ये जो सॉस है, फ्रेश टमेटो वाली सॉस, ये आप अपने पिज्ज़ाज में यूज़ कर सकते हो। आप रेगुलर जो पेने पास्ता, फुसीली पास्ता वगैरह बनाते हो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज समथिंग ना जो आपको बहुत ही एक फ्रेश इटालियन फ्लेवर देता है, बिकॉज ये हमारे इंडियन ग्रेवीज जैसे
ऐसा नहीं है जिसमें हम प्याज डाल के तेल निकलते तक भूनते हैं, नहीं, इसे हमें फ्रेश रखना है एकदम। टमेटोज हैव टू बी एब्सोल्युटली फ्रेश। और इसके लिए अगर हो सके तो आप प्लीज़ देसी टमाटर यूज़ कीजिएगा, नॉट द हाइब्रिड वंस। सो जो देसी टमाटर गोल वाले होते हैं, जो रेड होते हैं पल्पी, दैट शुड बी यूज्ड फॉर दिस। ओके ओके, अब मैंने ये टमेटो का पूरा प्यूरे इसमें डाल दिया है। इफ़ यू कैन सी इट्स गोइंग टू कम टू अ बॉयल। इसी टाइम पे मैं इसके सारे मसाले भी ऐड कर दूँगी। सो बिकॉज आई लाइक इट अ लिटिल स्पाइसी, थोड़ा सा चिली आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। आई हैव एडेड अबाउट 1 टीस्पून। देन आई एम एडिंग 1 टीस्पून ऑफ द इटालियन सीजनिंग एंड अनदर टीस्पून, 2 टीस्पून ये भी ऐड कर दिया है। अ लिटिल बिट ऑफ काली मिर्च, ओके, एंड सॉल्ट टू टेस्ट। रिमेंबर कि हमारे अमूल बटर में भी सॉल्ट है, इट्स अ सॉल्टेड बटर, तो सॉल्ट प्लीज ध्यान से डालिएगा। ओके, डोंट पुट टू मच। वंस दैट इज डन, आई नो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा आई विल आंसर एवरीथिंग। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू लीव दिस सॉस टू बबल। बेसिकली हम इसे पका रहे हैं, हम अपना टमाटर का जो कच्चा स्वाद है वो निकाल देना है। नाउ दैट इज डन, ऑलराइट। ओके, now we're going to go to make the stuffing, all right? So for the stuffing I take in a bowl. अब ये जो stuffing हम बना रहे हैं authentically it is a spinach और ricotta का stuffing होता है। ricotta is nothing but Italian cheese होती है जो दूध फाड़ के जैसे हम छेना बनाते हैं, वो एक तरह का ricotta बनाते हैं, तो वो एक like सॉफ्ट चीज़। अब क्योंकि हम अमूल का कर रहे हैं तो मैंने सोचा why not use some पनीर, है ना, तो स्पिनिच एंड पनीर का हम बनाएंगे। आई हैव टू टेल यू, मुझे स्पिनच का स्वाद उतना नहीं पसंद है, तो जब मैं घर पे पालक पनीर भी बनाती हूँ आई एंश्योर कि पालक का स्वाद उसमें जितना कम हो सके उतना कम हो। सो अगर आप अपनी ये डिश को इवन अपने बच्चों को देना चाहते हो जिन्हें पालक उतना पसंद नहीं है, बट पालक इज़ सो गुड फॉर हेल्थ, दिस इज़ परफेक्ट, क्योंकि इस पालक का जो फ्लेवर है वो आराम से उस पनीर और चीज़ से ना टोटली मास्क हो जाता है। सो पालक का पालक और टेस्ट का टेस्ट। सो ओके, सो फॉर दिस स्टफिंग हमें क्या चाहिए? आई हैव गॉट पालक। ये मैंने क्या किया है, मैंने पालक को ब्लांच किया है। तो बहुत बार ना हम लोग क्या करते हैं, पालक को पानी में डाल के उबाल देते हैं और फिर 10-15 मिनट के लिए उबालते हैं, हम वैसे नहीं करते। हम पहले पानी को एकदम गर्म उबाल लेंगे। ओके, व्हेन इट्स रिपलिंग बॉइलिंग, उसमें हम पालक के पत्ते जो हमने अच्छे से धो के रखे हैं वो हम उसमें डाल देंगे। आप देखोगे कि 1-2 मिनट में ना वो एक ब्राइट ग्रीन कलर आ जाता है। जैसे ही वो ब्राइट ग्रीन कलर, मैक्सिमम 2-3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, तब आप उसको छान लो और ठंडे पानी में धो लो। ओके, और स्क्वीज आउट कर दो। उसके बाद मैंने उसको फाइन चॉप मार दिया। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गॉट दिस। इट्स अ नाइस फाइन चॉप पालक दैट आई हैव। इस पालक के साथ आई एम गोइंग टू बी एडिंग अमूल का चीज़ जो मैंने ग्रेट करके रखा है, विच इज अमूल का प्रोसेस चीज़, एंड ये मैंने पनीर ग्रेट करके रखा है, ये भी ऐड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले आई एम गोना ऐड द पालक। ओके, इस पालक के साथ आई एम गोना ऐड द पनीर। सो पालक मेरा 150 ग्राम था, पनीर मेरा 100 ग्राम है और चीज़ भी 100 ग्राम है। सो यू कैन रियलाइज कि मुझे चीज़ कितना पसंद है। सो फॉर 150 ग्राम, 150 ग्राम पालक में 100 ग्राम अमूल प्रोसेस्ड चीज़ एंड 100 ग्राम अमूल का पनीर। ओके, ये ऐड करने के बाद इसमें आई एम गोना ऐड सम ऑफ दीज फ्लेवरिंग्स ऑल्सो। हाँ, और बीच बीच में भूलिए नहीं अपने टमाटर के सॉस को भी थोड़ा सा स्टर कर दीजिएगा। इफ़ यू कैन सी, और इतना ब्यूटीफुल रेड कलर आ रहा है। थोड़ी देर में यू विल नोटिस कि पानी काफ़ी सारा सूख चुका होगा, बट एकदम पूरा नहीं सुखाना है हमने। अगर आपने पूरा सुखा दिया तो हमारा पास्ता बहुत ड्राई हो जाएगा। सो थोड़ा सा वाटर रिटेन करना है। ऑलराइट, अब इस स्टफिंग में पालक, पनीर, चीज़ के साथ मोना ऐड अ लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर, लिटिल बिट ऑफ ओरिगानो एंड इटालियन सीजनिंग, थोड़ी सी काली मिर्च। अगेन आप याद रखिए, अमूल प्रोसेस चीज़ में नमक होता है, अच्छा खासा होता है, तो प्लीज़ ज़्यादा नहीं डालेगा। दिस इज ओनली फॉर द पालक एंड फॉर द पनीर, एंड ये ना पूरा सॉस में डंप होने वाला है, तो ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट,
एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम यम बेसिल. अच्छा, एक और चीज़ अबाउट बेसिल, मैं कभी भी बेसिल को नाइफ के साथ चॉपिंग बोर्ड पे चॉप नहीं करती. आई ऑलवेज रिप इट अपार्ट, ऐसे रिप करके डालती हूँ. द रीज़न इज, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसे सीजर आई मीन नाइफ से चॉपिंग बोर्ड पे ऐसे ऐसे काटूंगी तो जितना बेसिल का फ्लेवर है ना वो तो सारा चॉपिंग बोर्ड में ही रह जाएगा, मेरे डिश में कैसे जाएगा, क्योंकि उसके सारे जूसेस तो चॉपिंग बोर्ड में निकल जाएंगे. Hence, it's always good to rip the basil off and add it to your dish. Okay? Alright. So I'm going to take a spoon. Okay? And I'm going to mix this up. मैं स्पून इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बोल रहे हो हाइजीन वाइजीन, वरना इट्स बेस्ट टू यूज योर हैंड्स. हाँ. ओके, सो I've got this nice and mixed up. अब आप देख रहे हो कि दिस इज अ लिटिल स्लाइटली ड्राई मिक्सचर. मुझे ये हल्का सा सॉफ्ट एंड नाइस चाहिए. सो फॉर दैट रीजन आई एम गोना ऐड अमूल का फ्रेश क्रीम. सो लिटिल बिट ऑफ क्रीम आई एम गोना टेक एंड आई एम गोना ऐड टू दिस. ओके, my tomato sauce is looking really nice. You see, got this beautiful color and the aroma. Oh my god, ऐसा लग रहा है कि कहीं पे ना फ्रेश पिज्ज़ा बनने वाला है या कहीं इटालियन कैफ़े में बैठी हूँ मैं. सो अब मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो करके इसे लो बॉईल में करने दूँगी. ओके, नाउ दैट आई हैव एडेड दिस, आई एम गोइंग टू गेट इन विथ माई हैंड्स. दिस इज़ अ रियली नाइस मिक्सचर. ये जो मिक्सचर मैं बना रही हूँ इसको आप बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हो. सबसे प्लेन एंड सिंपल पराठों में, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं या गोभी के पराठे बनाते हैं, आप आराम से पालक चीज़ के पराठे बना सकते हो एंड इट विल बी यम. पीपल विल जस्ट गॉबल इट डाउन. आप अगर आप पास्ताज बनाते हो तो आप रावियोली बना सकते हो. राइट, पास्ता रावियोली में ये स्टफिंग कर सकते हो. अगर आप टॉर्टियाज, फाहिताज, मेक्सिकन खाना बनाते हो तो आराम से उसमें स्टफ कर सकते हो. एंड प्लेन एंड सिंपल, कल रात की अगर रोटी बची है अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट में आराम से इसे स्टफ कीजिए, पैन में दोनों तरफ सेयर कीजिए, दो रोटियों के बीच में सैंडविच कीजिए, इट विल बी फैंटास्टिक. सो दैट्स माई स्टफिंग विच इज ऑल्सो रेडी. इफ यू डोंट माइंड, गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट वाइप माई हैंड्स एंड कम बैक. Hello. Yes. So my stuffing is also done. I'm going to move this aside. So मैंने आपको शुरुआत में कहा था इस डिश में 3 एलिमेंट्स हैं, करेक्ट? तो पहला एलिमेंट सॉस ऑलमोस्ट रेडी, दूसरा एलिमेंट स्टफिंग वो भी रेडी, राइट? अब बस एक चीज बची है विच इज द पास्ता डो. ऑलराइट, ना ऑथेंटिक पास्ता जो होता है वो मैदा और अंडों से बनता है, करेक्ट? पर मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मैं आज प्योर वेजिटेरियन डिश बनाने वाली हूँ. तो आज जो हम पास्ता बना रहे हैं दैट इज प्लेन मैदा. ओके, मैदा, पानी, नमक, दैट्स इट. ठीक है, अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको गूंद के दिखाऊं. आई एम श्योर आप सबको मैदा गूंदना तो आता ही है. तो मैं आपको क्वांटिटीज बता देती हूँ कि 250 ग्राम मैदा में मैंने अबाउट 140 ml पानी डाला है. ठीक है, और वो करके मैंने यहाँ पे ये डो बना के रखा है. देख रहे हैं आप, ये डो आपको ऐसे पता लगेगा कि डन है कि मैं जब इसको टच करती हूँ ये वापस नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि ये एक हार्ड डो है. इट हैज़ टू बी अ हार्ड डो. जब आप इसे गूंदेंगे ना तब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है और आप नहीं गूंद पा रहे हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप और पानी डालो. पास्ता डो हैज़ टू बी रियली हार्ड. ठीक है, और उसको नीड करने का एक तरीका है जो वो मैं आपको दिखा देती हूँ. सो अगर आप इसको ऐसे रखते हो, ठीक है, ये वाली जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा जो है, इससे आपको इसे ऐसे स्ट्रेच करना है. स्ट्रेच करके आप इसे फोल्ड करोगे, देन आप इसको टर्न करोगे, देन यू विल स्ट्रेच इट अगेन एंड यू विल फोल्ड इट एंड यू विल टर्न इट. इससे क्या होता है, हमारा जो डो है इसमें लैमिनेशंस हो रहे हैं. इसका मतलब इसके बहुत सारी परत बन रही हैं, बहुत सारे लेयर्स बन रहे हैं. उस लेयर्स को क्या बोलते हैं ना, बहुत लोगों ने सुना होगा ग्लूटन, है ना? तो ये ग्लूटन फॉर्म कर रहे हैं हम. ग्लूटन फॉर्म
फॉर्म करने से क्या होता है, हमारा जो डो है वो और स्ट्रेची बनता है, ठीक है। सो दिस इज द तरीका दैट यू स्ट्रेच इट, यू फोल्ड इट, यू स्ट्रेच इट एंड यू फोल्ड इट, ओके। उसी तरीके से आपको इतना स्मूथ डो बनेगा. इट हैज टू बी अ वेरी स्मूथ डो. इफ यू नोटिस, इट्स अ वेरी वेरी स्मूथ डो दैट आई हैव, ओके. ऑलराइट, अब इस डो को आप नीड करने के बाद आपको इसे एटलीस्ट आधे घंटे के लिए ना रेस्ट करना पड़ता है. रेस्ट क्यों करना पड़ता है? अब मैंने इसे इतना स्ट्रेच किया. अच्छा, थिंक ऑफ इट एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है. सो जो एक आदमी को आपने बोला कि चलो एक्सरसाइज करो, उसने दम लगा के एक्सरसाइज किया है, खींचा है, स्ट्रेच किया है, ऊपर नीचे कूदा है, सब किया है. उसके बाद अगर आप उसको बोलते हो चलो अभी काम पे निकलो, थका हुआ है ना, थोड़ा सा उसको रेस्ट दो. सो इट्स द सेम विद द डो. आपने उसको इतना स्ट्रेच किया है, उसकी इतनी बैंड बजाई है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट करने दो. तो आधा घंटा अगर आप उसको रेस्ट करने दोगे तब जाके वो आपके लिए डो तैयार हो जाएगा. तो अभी इसको मैंने आधा घंटा रेस्ट किया. उसके बाद जैसे आप रोटी बेलते हो वैसे आपने रोटी बेलनी है. नाउ अगेन, व्हाट इज द साइज? सो मैंने लिया था 20 ग्राम डो. तो इसमें से आप 20 ग्राम का अगर एक डो लेके उसको अच्छे से रोटी बेलिए. मैदा जितना आपने डस्ट करना है डस्ट कीजिए. कोई तेल, कोई कुछ ऑयल नहीं यूज करना है, ओके. जस्ट डस्ट मैदा और अच्छे से आप रोल कीजिए. उसके बाद मैंने उसे रेक्टेंगल्स में काटा है. सो आई विल शो यू. उसके बाद रोल करके मैंने उसे ऐसे रेक्टेंगल्स में काटा और फिर ऐसे ही मैदा लगा के मैंने उसको ड्राई करने छोड़ दिया. ऑलराइट, सी इट बिकम्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ पापड़. डजंट इट रिजेंबल द लजानिया शीट्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं, जो आप घर पे बना सकते हो. दिस नो नीड टू बाय, राइट? ओके, सो जस्ट लाइक दिस मैंने इसे रेक्टेंगल में काटा. आपको अगर राउंड में काटना है आप राउंड में काटो, आपको जैसे शेप में चाहिए आप वैसे काट के यू कैन मेक दीज पास्ता शीट्स. और इसको मैंने अच्छे से ऐसे वायर रैक पे ड्राई करने के लिए लग दिया. तो मैं मस्त ड्राई हो गया. ये मैं आज चाहिए, कल चाहिए, एटलीस्ट 3 दिन तक रख सकती हूँ और 3 दिन तक आराम से अपना पास्ता जब मन करे बना सकती हूँ, ओके. अच्छा, अभी आप इधर आओ. आई विल शो यू बिफोर वी स्टार्ट कुकिंग द पास्ता दैट माय सॉस इज रेडी. आइए. See, can you see how bright a red color it is? Such a nice bright red color. यही चाहिए हमें. So about 5 to 10 minutes and my pasta is done. इस sauce is done. अब मैं इसमें बस ढेर सारा बेसिल ऐड कर रही हूँ. Again, rip it, never cut it, don't use a knife. हमेशा अपना बेसिल को हाथ से ऐसे रिप करके ही डालिएगा, okay? This is done. अब ये मैं अपना पास्ता को साइड कर रही हूँ, ओके. अब ये जो मैंने पास्ता शीट आपको दिखाई थी, अब इसको मैंने क्या किया, मैंने एक पैन में गर्म पानी लिया और आई जस्ट बॉइल्ड इट फॉर यू नो हाउ लॉन्ग, 30 सेकेंड्स. दैट्स इट, ओके. क्यों? क्योंकि ये फ्रेश पास्ता है. जो आप लोग ड्राइड पास्ता खरीदते हो जैसे फुसिली एंड पेने एक्सेट्रा, वो बहुत बहुत देर तक डिहाइड्रेटेड होती है. उसमें बिल्कुल पानी, मॉइस्चर कुछ नहीं होता है. इसीलिए उसको कुक करने के लिए 5 से 6 मिनट लग जाते हैं. ये तो एकदम फ्रेश पास्ता है, ऑलरेडी इट हैज मॉइस्चर. 30 सेकेंड्स, दैट्स इट. 30 सेकेंड्स अगर आप उसको पानी में डाल के निकालोगे, दिस इज हाउ इट बिकम्स. So 30 seconds and I've got a, see this, pliable, absolutely pliable pasta sheet like this and almost transparent. It's all up to you कि आप कितना उसको thin roll out करते हो, कितना thick roll out करते हो. As thin as this, okay? So अगर इसके बाद आपको लजानिया बनाना है, आपको कैनेलोनी बनानी है, आपको जो बनाना है आप बना सकते हो easily, alright? तो आज तो हम कैनेलोनी बना रहे हैं. तो हमारी स्टफिंग रेडी है, हमारा पास्ता शीट रेडी है, हमारा सॉस रेडी है. सो लेट्स स्टार्ट गेटिंग द डिश टुगेदर. ओके, सो हियर आई हैव गॉट दीज 2 पास्ता शीट्स एंड हियर इज माय स्टफिंग. मैंने यहाँ से थोड़ी सी स्टफिंग ली, ऑलराइट. अब मेरे को अगेन, अब किस पैन में आप इसको बेक करने वाले हो उस पर भी बहुत निर्भर होता है. तो मैं इसे आपको सॉस पैन में दिखाने वाली हूँ बिकॉज पिछले बार कितने लोगों ने मुझे कहा कि उनके पास अवन नहीं है तो कैन दे डू इट ऑन द स्टोव टॉप. तो आज मैं दोनों दिखा रही हूँ कि हम स्टोव पे भी ये कैसे बना सकते हैं और अवन में भी कैसे. तो अभी मैं इसे ना एक सॉस पैन में बनाने वाली हूँ जो एक राउंड सॉस पैन है मेरी. तो मैं एक लंबी कैनेलोनी बनाने वाली हूँ, ठीक है. सो आई टेक माई स्टफिंग एंड आई कीप इट देयर. Okay,
एक चीज़ याद रखिए कि आपकी जो स्टफिंग है उसे ज़्यादा पतला भी नहीं रखिएगा, ज़्यादा थिक भी नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा थिक है तो जब आप खाओगे तो आपको बड़ा ड्राई ड्राई सा फील आएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने बहुत लिक्विड रख दिया तो फिर जब आप उसे कुक करोगे सब बाहर आ जाएगा, राइट। देयर सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल स्पिनच फिलिंग जो हमने अंदर अच्छे से सेट कर दिया है। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट अ फोल्ड, यू सी, दैट्स इट। एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि ये मल्टीपल टाइम्स रोल नहीं होनी चाहिए। आपने देखा मैंने बस एक फोल्ड किया, अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम्स रोल करूंगी तो मुझे बहुत सारा पास्ता आएगा मुंह में, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेस पास्ता, मोर फिलिंग, मोर सॉस। ज़्यादा वो मैदा मैदा मुंह में तो नहीं आना चाहिए ना, राइट। सो आई शो यू द अदर वन ऑल्सो। बस ऐसे उठाना एंड देन यू फोल्ड इट ऑन टॉप एंड दैट्स इट, बस, ठीक है। ओके, now I'm going to show you what we do in the saucepan. तो अभी मैं अगर इसमें करने वाली हूँ, इसी में आपको कुक करके देने वाली हूँ। रिमेंबर, इफ आई वांट मैं इसे अवन में भी कुक कर सकती हूँ। तो अगर मैंने एक अवन डिश लिया और या मैंने ये लिया, सेम प्रोसीजर है। जो मैं इसमें कर रही हूँ वो आप अपने अवन के डिश में भी कर सकते हो। चाहे आप वो बोरोसिल का कोई डिश ले लो या कोई सिरेमिक डिश ले लो, जिसमें भी। इनफैक्ट कभी कभी हमें बड़ा मजा आता है कि मी एंड माई हस्बैंड हम लोग इंडिविजुअल दो डिशेस में बना लेते हैं। एक डिश मेरी, एक डिश उनकी, नो शेयरिंग। सो सबसे पहले इन दिस सॉस पैन मैं थोड़ा सा ये टमेटो का सॉस ऐड करूंगी। गेटिंग दिस सॉस एंड आई एम गोना ऐड अ लिटिल बिट ऑफ दिस। वेट, लेट मी यूज अ स्पून। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ दिस सॉस। आप देख रहे हो ये जो सॉस है बहुत ड्राई नहीं है, क्योंकि मैं इसे अगर कुक करने वाली हूँ, ये अगर मेरे अवन में जाने वाला है तो अवन में और ड्राई होगा, या अगर मैंने इसे गैस पे भी रखा ये और ड्राई होने वाला है। सो लेट्स नॉट मेक इट टू थिक एंड ड्राई। ओके, ये मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। इसका एक और रीज़न होता है ताकि मेरी जो कैनेलोनी है वो नीचे में जले नहीं। इट्स वेरी सिमिलर टू बिरयानी। बिरयानी में भी हम नीचे में पहले ग्रेवी डालते हैं, उसके बाद राइस डालते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। तो पहले मैंने मस्त ग्रेवी लगा दी, अब मैं अपने कैनेलोनीज इसमें प्लेस करने वाली हूँ। मैंने पहले और दो बना के रखे थे। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस इन 1 2 3 and 4। ठीक है, nice and cozy inside. Right? Okay. Now, before I put anything else, I'm going to add some more cheese, because cheese के बिना कुछ नहीं होता। Some more Amul cheese right here. ये जब melt होगा, it will be so yummy. So we got some cheese in there. Of course, some more basil. थोड़ा सा और basil आप डाल लो। Okay. Then I'm going to top it up with some more sauce. The sauce is yum. I have to tell you, this sauce is really, really good. आप अगर इसको और थोड़ा ड्राई करके यूज करोगे, you can easily use it for a pizza. पिज्जा का बेस के लिए. So you spread this sauce around. Okay. Nice. And then you're gonna add some more cheese on top. ये जो चीज़ है ये मेल्ट होगा and be really really nice. Okay. अब इटालियन डिश है, सॉरी थोड़ा सा पामेजान तो बनता है. So we got some nice parmesan over here, which I'm gonna put on top. Okay. Just ensure कि आपने जितना कैनेलोनी जो बनाया है वो एंटायरली सॉस से कवर्ड होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज अदरवाइज अवन में या फिर हमारे पैन में भी वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी. तो ये जितना भी आपका कैनेलोनी है वो सॉस के साथ कवर्ड होना चाहिए.
ओके। एंड एज आई ऑलवेज से, चीज़ आप पे निर्भर है, आप जितना डालना चाहे, कम डालना चाहे, ज़्यादा डालना चाहे, वो आप पे निर्भर है। मेरे को अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, आपको कम डालना है आप कम डाल सकते हो। ऑलराइट, सो दिस डिश इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अभी इसको आप अपने गैस स्टॉव पे रख के कवर करके आराम से कुक करोगे तो सारा चीज़ मेल्ट होगा, टोमेटो सॉस थिक हो जाएगी, कैनेलोनी के अंदर स्वाद आ जाएगा, इट विल बी ब्यूटिफुल। ओके, इसे आपको एक बात अगर आप समझो, सॉस कुक्ड है, करेक्ट, जो अंदर की स्टफिंग है वो भी कुक्ड है, राइट, स्पिनच वाज कुक्ड एंड चीज़ और पनीर तो हार्डली ऐसे भी खाया जा सकता है, और जो आपने स्टफिंग बनाई है वो कुक्ड है, पास्ता तक कुक्ड है, राइट, पास्ता भी हमने ब्लांच करके निकाला है। सो देयर इज नो कुकिंग एज सच कि मतलब कच्चा रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तब तक इसे कुक कीजिए जब तक आपका ऊपर का चीज पूरा मेल्ट हो जाए, ओके, एंड अंदर नीचे से सॉस हल्की हल्की सी बबल होने लगे एंड इट्स हॉट टू सर्व। ऐसा का ऐसा ही सॉसपैन सीधा टेबल पे जाएगा और यू कैन पिक इट अप एंड यू कैन हैव। ओके, सो आई हैव ऑल्सो मेड दिस इन दी अवन, सो आई जस्ट शो यू दैट ऑल्सो कि अवन में अगर रखते हैं सिर्फ एक चीज फर्क पड़ती है अवन और इसमें हमारा जो ऊपर का जो चीज है ना वो उतना ब्राउन नहीं होता, लेकिन जो अवन में हम करके रखते हैं तो ऊपर से थोड़ी सी कैरमलाइज भी हो जाती है। सो आई जस्ट शो यू व्हाट हैपेंस इन दी अवन। ओके, 1 सेकंड। So as I said, individual portion. See, do you see how beautifully the cheese has caramelized on top? Right? Is this lovely golden brown, crispy on the top, and inside the juicy, the sauce and the yummy cheese inside the stuffing सब melt हो चुका होगा. It will be really nice. Let me cut into it, bite into it. See? If you see कितने सॉफ्टली मेरा चीज, मेरा कैनेलोनी कट भी हो रहा है, इट्स ब्यूटिफुल। सी, एंड लेट मी शो यू द स्टफिंग इनसाइड। So that's my cannelloni. Okay, now if you have any queries, maybe I can answer a few questions. Yeah, is there any questions? Right. This is from Alpa. Okay. Can we take any other flour like rice flour, wheat flour or suji? So Alka, right? Alka? Okay. Alka जी, हाँ, आप आराम से कोई भी अगर आपको हेल्दी बनाना है, आराम से होल व्हीट का भी बनता है, आप आटे का भी बना सकते हो, राइट। बस उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होगा, जो पानी होगा, वो थोड़ा सा और लगेगा। जैसे मैंने 250 ग्राम में 140-150 ग्राम पानी डाला था, आपको शायद थोड़ा सा और लग जाएगा क्योंकि होल व्हीट आटा में पानी और अब्जॉर्ब होता है। आप राइस फ्लावर का भी बना सकते हो, बट राइस फ्लावर में आपको फिर उसको कुक करना पड़ेगा। जैसे हम वो मोदक का डो बनाते हैं राइस फ्लावर का, तो पानी डाल के अच्छे से आप उसको कुक करके फिर आप उसको बेल के आप बना सकते हो। आप कुट्टू के आटे का बना सकते हो, अगर आप नवरात्रि के टाइम पे खाना चाहते हो, कुट्टू के आटे का बन सकता है, राई के आटे का बन सकता है, सोयाबीन के आटे का बन सकता है। और कुछ नहीं, आप बेसिकली ऐसा सोचो कि अगर मैं किसी भी चीज़ की रोटी तो बना ही सकती हूँ ना, जिस चीज की भी रोटी बना रही हूँ, रोटी में स्टफ करके बना सकते हैं, राइट। कैनेलोनी इंडियन रोटी बहुत सिमिलर है। ओके, so another question from Sushmita Dattare. Can you repeat the sauce once again? Of course, सुष्मिता जी, सॉस के लिए इट इज द सिंपलेस्ट सॉस पॉसिबल। आप सबसे पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालोगे, ठीक है, उसमें 1 चम्मच चीनी। क्यों? क्योंकि चीनी की कैरमलाइजेशन से मेरे टमाटर का रंग बहुत सुंदर आता है। सो हल्की सी चीनी, जैसे ही चीनी हल्की सी कैरमलाइज होने लगे, आप उसमें मक्खन डालोगे। मैंने इतना सॉस बनाने के लिए 50 ग्राम मक्खन डाला है। तो 50 ग्राम्स ऑफ बटर। जैसे ही बटर मेल्ट होता है, टमेटोज मैंने लिए थे अबाउट आधा किलो, 500 ग्राम्स। 500 ग्राम्स टमेटोज को मैंने प्यूरे मारा है, पूरा प्यूरे नहीं, मतलब एकदम फाइन नहीं होना चाहिए, हाँ, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, चंक्स रहने चाहिए वैसा। सो पल्स करके, प्यूरे करके वो ऐड कर दिया एंड देन यू कुक इट डाउन। और उसमें से 3-4 मसाले, नमक, थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और अगर आपको मिर्ची पसंद है तो रेड चिली पाउडर, और अंत में बहुत सारा बेसिल को ऐसे तोड़ के डाल दीजिए। दैट्स इट, सिंपल।
Yeah, the next one is from Nipam Kothari. How long do we need to knead the dough? Oh, very important question and very good question. So, Mr. Kothari, जो हम मिस कोठारी, जो हमारा जो डो है ना, उसको आप अगर तब तक आप नीड करोगे जब तक एकदम, एक तो सब एकदम सफ़ेद हो जाएगी, ठीक है, दूसरा उसमें आपको क्रैक्स नहीं दिखेंगे, राइट, तब तक आप उसको लॉन्ग नीड फोल्ड टर्न, नीड फोल्ड टर्न। मैंने इसे जो मेरे 250 ग्राम वाला डो था, मैंने इसे आराम से 15 मिनट तक नीड किया है। 15 मिनट्स तक अगर आप नीड करोगे तो उसकी स्ट्रेचीनेस दिखेगी। अगर आपने मेरा वो जो अगर आपने मेरी ये लजानिया शीट देखी है, इट इज़ रियली रियली थिन, ओके। ये अगर आपको थिन रोल आउट करना है तो आपको ये नीडिंग बहुत ज़रूरी है, वरना वो स्ट्रेच होती रहेगी। एंड सेकंड, उसकी रेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ द 30 मिनट रेस्टिंग। आधा घंटा आपको उसको रेस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको ये प्लायबल स्ट्रेचेबल डो मिलेगा, ओके। The next one is from Preeti Lal. In which mode of oven we cook this final dish, in convection or grill mode? Okay. So प्रीति जी, सबसे पहले मैंने उसे लेयर करने के बाद मैंने प्री हीटेड अवन में, सो आई हीटेड माई अवन टू 200 डिग्री सेल्सियस का प्री हीट करके फिर मैंने इसे अंदर रखा। पहले अवन मोड में, कन्वेक्शन मोड में मैंने इसे 5 मिनट्स के लिए बेक किया ताकि अंदर से गर्म हो जाए, ओके। एंड देन आई पुट इट ऑन द ग्रिल मोड, ओनली टॉप, ताकि मेरी जो ऊपर की चीज़ है वो थोड़ी सी कैरमलाइज हो जाए। सो अनदर वेरी गुड पॉइंट दैट आई कैन टेल यू हियर इज, ये जो डिश है आपकी, जो आपने पहले सॉस, फिर कैनेलोनी के रोल्स और फिर सॉस और चीज़ डाला है, इसको क्लिंग रैप मार के फ्रिज में डाल दीजिए। सुबह बना दो, रात को निकालो और अवन में डाल दो, एज सिंपल एज दैट। वो भी नहीं फ्रीज करनी है, फ्रीज कर लो, 1 दिन 2 दिन फ्रीज कर लो, फिर जब मन हुआ निकाला, थोड़ी देर थॉ किया और फिर अवन में डाल दिया। सो इट इज अ डिश दैट यू कैन मेक अहेड एंड देन कुक व्हेन योर गेस्ट्स अराइव और व्हेन यू वांट टू सर्व इट टू योर फैमिली। So another one from Sadanand, which says, how can I do ravioli with the same stuffing? Oh, super. Okay. So the dough is the same, ठीक है, स्टफिंग भी आपने बना ली है। What you do is you roll out a rectangular sheet, this long a rectangular sheet आप roll out कर दो, ठीक है। Now if you want to make a square ravioli, okay, वो square sizes को आप कटर से या नाइफ से कट कर दो। Now you have those square pieces of yours, हर पीस के ऊपर एक स्टफिंग की पीस रखो, ऑलराइट, देन दूसरा पीस उसके ऊपर कवर करो, राइट, नीचे में हल्का सा पानी लगा लो ताकि वो दोनों स्टिक हो जाए, एंड देन जस्ट प्रेस देम टुगेदर, ड्राई देम फॉर सम टाइम, ओके। इमीडिएटली उसको गर्म पानी में मत डालिएगा, ड्राई इट फॉर सम टाइम एंड देन इन हॉट बॉइलिंग वाटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ता जब भी आप कुक करें तो आपका जो पानी हो ना वो रिपलिंग हो। रिपलिंग मतलब उसमें ऐसे एक्शन हो, बबल्स हो रहे हो। स्टैगनेंट वाटर में कभी पास्ता बॉईल नहीं करते, ऑलवेज हैज टू बी अ रिपलिंग बॉईल, ठीक है। रिपलिंग बॉईल हो रहा होगा जिसमें आपने थोड़ा सा नमक भी डाला होगा, उसमें डालिए। एंड अ वेरी गुड वे ऑफ फाइंडिंग कि आपकी रावियोली पक चुकी है इज दैट वो खुद ही ऊपर तैरने लगेगी। अगर वो नीचे जा रही है इसका मतलब अभी भी हैवी है, अभी तक कुक नहीं हुई है। जैसे ही वो पानी में तैर के ऊपर आ गई तो योर रावियोली इज रेडी। Okay. There's another one from Shruti Gupta. What's the recipe for the pasta dough? Okay. Hi Shruti. The recipe for the pasta dough, this is the vegetarian dough, okay? Usually, authentically pasta मैदा और अंडे से बनता है, पर हम लोग यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन बना रहे हैं। तो जो मैंने बनाया है वो है 250 ग्राम मैदा में, 250 ग्राम मैदा में 140 ग्राम पानी, ठीक है, एंड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। यूजुअली पास्ता डो में हम ना कोई दानेदार चीज़ें नहीं डालते। जैसे यू कैन फ्लेवर इट ना, यू माइट थिंक कि थोड़ा ऑरिगानो के साथ फ्लेवर कर देती हूँ या बेसिल के साथ फ्लेवर कर देती हूँ। यूजुअली हम नहीं डालते हैं, जो भी हम डालते हैं हम पीस के डालते हैं, क्योंकि जब हम उसको रोल आउट करते हैं ना तो वो पीसेस की वजह से वो फटने लगती है। सो इवन इफ यू वांट अ फ्लेवर, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट अ फ्लेवर योर डो, फ्लेवर इट विद अ पेस्ट। तो अगर आपको स्पिनिच जो भी बनाना है तो स्पिनिच का प्यूरे बना के पानी कम कीजिए और प्यूरे ऐड कीजिए। आपको सैफरन डो बनाना है तो जो पानी आप यूज़ करने वाले उसमें सैफरन डाल के उसको हल्का सा उबाल लीजिए और फिर उसको यूज़ कीजिए। आपको बीटरूट डो बनाना है तो बीटरूट को उबाल के उसका थोड़ा सा प्यूरे बना के वो यूज़ कीजिए। बट ऑलवेज अपना पानी का क्वांटिटी थोड़ा कम कीजिए और जो प्यूरे ऐड कर रहे हैं उसे ऐड कीजिए। याद रखिए आपका डो कभी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जब आप डो बना रहे हो ना तब हार्ड होना चाहिए। वो आधे घंटे बाद सॉफ्ट हो जाएगा, ओके, आफ्टर रेस्टिंग। रिमेंबर, थोड़ा सा एक्सरसाइज की वजह वो रेस्ट करेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में सॉफ्ट नहीं बनाइएगा। This is from Prerna Behal. How long we will put this in the oven and at what temperature? Okay, Prerna,
it goes into the oven in a preheated oven, okay, 200 डिग्री सेल्सियस का प्रीहीटेड ओवन में पहले 5 मिनट आप उसको कुक करोगे. उसके बाद आप उसे ग्रिल मोड में डाल के अनदर 5 मिनट्स टिल द टॉप बिकम्स गोल्डन ब्राउन. अब वो भी ना डिपेंडेंट होता है कि आप अगर आपने कन्वेक्शन ओवन में आप टॉप में रख रहे हो, बॉटम में रख रहे हो. अगर आप सेंटर में रख रहे हो, ठीक है, तो कीप एन आई कि वो गोल्डन ब्राउन कब हो रहा है. वो 5 मिनट भी ले सकता है, 7 मिनट भी ले सकता है. अगर आपने उसे लोअर रैक पे रखा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा टाइम लेगा. इट माइट टेक अबाउट 10 मिनट्स ऑल्सो. सो ट्राई कीपिंग इट इन द सेंटर रैक अनलेस योर डब्बा और योर दिस थिंग इज सो हाई कि वो ऊपर तक जा रहा है तो आपको नीचे ही रखना पड़ रहा है. अगर आप नीचे रख रहे हो तो यू माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर. बेसिकली आई इट, ओके, आंखों से समझ आती है. देखो कि वो ऊपर का कैरमलाइज कब हो रहा है. जैसे ही कैरमलाइज होगा निकालो. ठीक है, I think we are done. I think I've answered a lot of questions. I'm sure if there are more questions, I will come over and I will answer all of them as well. I hope you like the dish. I love this dish. It's like a comfort food जैसी है. Okay? ना प्याज है, ना लहसुन है, ना कुछ है. एकदम सिंपल सा, बस एक टमाटर का प्यूरे मारा हुआ है और घर के बेसिल डाले हुए हैं. It's really nice. घर पे रात को मूवी देखते हुए, खाते हुए, cheesy happiness. So I hope you make it. If you do, please share it with me. Please join me on my Instagram handle. Chef Anjali है, chef_Anjali. अगर आपने बनाया तो प्लीज मेरे को वो फोटो शेयर कीजिएगा. I will be very happy to see it and share it as well. Okay? Thank you so much for watching. Tada, bye bye.